अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, आई होप आर यू वेरी वेल। उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। तो आज जो है वो हम अपनी नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। इस वीडियो में एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, जो कि हमारे पास है एक्सरसाइज 7.3 ग्राफ, एंड इसमें जो है आज क्लास में जो है अपने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करना है। सेम एज इट इज जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 की तरह, ये सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, क्या डिफरेंस है? तो क्वेश्चन नंबर 1 पे जो है स्टूडेंट हमारे पास क्या था, माइल्स एंड किलोमीटर्स, तो इसमें जो है हमारे पास हेक्टर्स एंड एकर्स है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो है इसमें थोड़ी सी चेंजिंग है। अब जो है हमारे पास हेक्टर्स और एकर्स आ चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास क्या था, माइल्स एंड किलोमीटर्स। ठीक है, अब जो है हमारे पास यहाँ पर जो है हमारे पास कन्वर्जन ग्राफ बिटवीन हेक्टर्स एंड एकर्स के अंदर है। ठीक है, अब इनके जो हमारे पास पार्ट्स दिए नहीं, इसको जो है आज की इस क्लास में हम सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्लास शुरू करने से पहले जो भी स्टूडेंट्स मेरे चैनल पे न्यू आए तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन। अब जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्लास स्टार्ट करने से जो है स्टूडेंट पहले जो है हम पहले हेक्टर और एकड़ को जो है अच्छे से देख लेते हैं, ये हमारे पास क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले अब जो स्टूडेंट हमारे पास हेक्टर्स और एकड़ जो है ये हमारे पास दोनों ही यूनिट जो है वो ज़मीनों को जो है वो नापने के लिए, ठीक है, उनकी पैमाइश लेने के लिए जो है वो यूज करते हैं। ठीक है, ये दोनों जो है हेक्टर्स और एकड़ जो है ये दोनों यूनिट जो है वो ज़मीनों के लिए जो है वो यूज होते हैं। ठीक है, अब इसमें हेक्टर्स जो है स्टूडेंट ये ज़्यादा यहाँ पर जो है हमारे पास वर्ड जो है ये यहाँ पर यूज नहीं होता। ठीक है, ज़्यादातर बाकी एकड़ जो है ये हम यहाँ पर यूज करते हैं, ज़्यादातर हम यही यूज करते हैं वर्ड एकड़ जो है। हम कहते हैं कि ये इतने एकड़ है, ये इतने एकड़ है। ठीक है, ये लफ्ज़ हमारे पास यहाँ पर यूज होता है। ठीक है, अब इसमें हमने क्या करना है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास था कि इतने माइल्स इतने जो है वो किलोमीटर के बराबर है। ठीक है, और इतने किलोमीटर इतने माइल्स के बराबर है। इसमें हमने ये बताना है कि एक हेक्टर, अब सबसे पहले तो हेक्टर और इसको जो है इसकी एक हेक्टर की जो है वो कितने एकड़ के बराबर है वो बता देता हूँ। ठीक है, हमारे पास देखिए स्टूडेंट्स, एक हेक्टर जो है, एक हेक्टर, ठीक है, वो हमारे पास है बराबर है 2.5 एकड़ के। ठीक है, एक हेक्टर 2.5 एकड़ के बराबर है। अब काफी स्टूडेंट्स कहेंगे कि हमारे पास एकड़ बड़ा होगा क्योंकि ये हमारे पास ज्यादा है, 2.5 है और ये सिर्फ 1 है। नहीं, ये एक पूरा हेक्टर जो है वो 2.5 के बराबर है, मतलब ये एक फौजी सबके ऊपर जो है वो भारी है। ठीक है, अब ये एक फौजी इन सब फौजियों के बराबर है, ये एक फौजी इन सब फौजियों के बराबर है। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब एक हेक्टर हमारे पास बड़ा है और 2.5 एकड़ हमारे पास छोटा है। ठीक है, अब एक हेक्टर कितने 2.5 एकड़ के बराबर है। अब ये तो हमें पता चल गया, यही जो है वो चीज समझने वाली होती है, जो कि हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया। ठीक है, कि एक हेक्टर जो है वो 2.5 एकड़ के बराबर है। अब जो है हम इतनी चीज समझने के बाद अब बाकी जो है हमारे पास आसान हो जाता है सॉल्व करना। ठीक है, क्योंकि हमें एकड़ की जो है वो वैल्यू पता चल गई कि इतना एक हेक्टर जो है वो इतने एकड़ के बराबर है। बाकी जो है वो पार्ट जो है वो खुद ब खुद सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब इसमें हमने क्या करना है स्टूडेंट, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। तो उसमें हमारे पास क्या है, 2 हेक्टर्स 2 एकर्स। ठीक है, मतलब 2 हेक्टर्स जो है वो कितने एकड़ के बराबर है। ठीक है, जैसे कि 1 हेक्टर जो है वो 2.5 एकड़ के बराबर है, तो 2 हेक्टर जो है वो कितने एकड़ के बराबर होंगे। तो मतलब बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, सिंपल। तो 2 को जो है वो हम मल्टीप्लाई करवा देंगे 2.5 के साथ जो हमारे पास एक एकड़ की वैल्यू। ठीक है, 2.5। अब 2 को 2.5 के साथ जो है मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 हेक्टर्स, 2 जो है वो हेक्टर जो है वो बराबर हो जाएंगे कितने, हमारे पास जगह 2 5 हमारे पास हो जाएगा 10। ठीक है, 0 जो है वो 1 में गए, 2 2 4 एंड 1 5। ठीक है, तो ये हमारे पास आई थिंक 5 के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, आई थिंक ये 2 5 10 ओनली, हाँ, मतलब 2.5 और उसका डबल हमारे पास हो जाएगा, फिर से 2.5, तो हमारे पास ये हो गया पूरे 5। ठीक है, मतलब 5 एकड़ के बराबर है। ठीक है, 5 एकड़ के बराबर है। 2 हेक्टर जो है वो 5 एकड़ के बराबर है। ठीक है स्टूडेंट्स, 1 हेक्टर 2.5 एकड़ के बराबर था, तो हमारे पास 2 हेक्टर कितने एकड़ के बराबर हो गए, 5 हेक्टर के बराबर, 5 एकड़ के बराबर हो गए। तो ये हमारे पास हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर है कि 2 हेक्टर्स जो है वो हमारे पास 5 एकड़ के बराबर है। ठीक है, 2 हेक्टर्स कितने एकड़ के बराबर है, 5 हेक्टर से बराबर, और यही हमारा आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जो है हम इसे लिख देते हैं कि ये हमारा जो है स्टूडेंट्स क्या है, आंसर। ठीक है, अब इसी तरह जो है सेकंड पार्ट को भी सॉल्व कर लेते हैं कि इसमें हमारे पास पूछ रहा है कि 5 हेक्टर जो है वो कितने एकड़ के बराबर है। ठीक है, 5 हेक्टर्स 2 एकड़। ठीक है, अब
इसमें हमने बताना है, ये हमारे पास फर्स्ट का आंसर था और ये हमारे पास सेकंड हो जाएगा, ठीक है। कि 5 हेक्टर्स, ठीक है, कितने एकड़ के बराबर हैं, ठीक है। अब इसका आपने जवाब देना है कि 5 हेक्टर कितने एकड़ के बराबर है, ठीक है। 5 हेक्टर कितने एकड़ के बराबर है। अब हमने क्या करना है, सिंपल 5 को जो है हम किससे मल्टीप्लाई करवा देंगे, 2.5 के साथ। जब 2.5 के साथ इस तरह जो है हमारे पास हो जाएगा, 2 को मल्टीप्लाई करवा देंगे किसके साथ, ओ सॉरी 2 को नहीं, सॉरी 5 को मल्टीप्लाई करवा देंगे किसके साथ, 2.5 के साथ, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये तो हमारे पास हो जाएगा, ठीक है, ये टोटल हमारे पास हो जाएंगे अब 12.5 एकड़, ठीक है, 12.5 एकड़, ठीक है। अब 5 हेक्टर जो है वो 12.5 एकड़ के बराबर है। आप चाहे तो स्टूडेंट जो है वो कैलकुलेटर के जरिए भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मैं तो जो है वो डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ, आप जो है इसे कैलकुलेटर के जरिए भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बाद में स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हमारे पास जो है क्या है, कि आप जो है वो किस तरह जो है इसको सॉल्व करते हैं, इसकी वैल्यू जो है हमारे पास कैसे जो है वो 12.5 आई है, ठीक है। तो कैलकुलेटर के जरिए जो है आप वहां से भी जो इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब जो है हमारे पास इसका आंसर क्या है स्टूडेंट्स, 5 एकड़ जो है वो हमारे पास कितने एकड़ के बराबर है, 12.5 एकड़ के बराबर है, ठीक है। तो इसी तरह जो है ये हमारे पास सेकंड जो है पार्ट का आंसर आ चुका है, ठीक है। यहाँ ये हमारे पास जो है वो सेकंड पार्ट का आंसर है, ठीक है स्टूडेंट्स। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान। आप जो है बड़े से छोटे की तरफ आए तो हमने मल्टीप्लाई किया, ठीक है। जब हम छोटे से बड़े की तरफ आएंगे तो हमारे पास जो है क्या होगा, डिवाइड होगा, ठीक है। जैसे कि पार्ट नंबर 3, अब 5 एकड़ कितने हेक्टर के बराबर है, अब उल्टा हो गया, इसका अपोजिट हो गया कि 2 हेक्टर्स यहाँ पर हम बता रहे थे कि कितने एकड़ के बराबर है, अब यहाँ पर हमने बताने कि इतने एकड़ कितने हेक्टर्स के बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है पार्ट नंबर 3 में कि हमारे पास 5 एकड़ जो है वो कितने हेक्टर्स के बराबर है, ठीक है। अब ये जो है हमने यहाँ पर बताना है, ठीक है, कि हमारे पास जो है 5 एकड़ जो है वो कितने हेक्टर्स के बराबर है। अब हमें सिंपल करना क्या है, अब छोटे से जो है वो बड़े की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास डिवाइड होगा, तो अब डिवाइड करवा देंगे 5 को किसके साथ, 2.5 के साथ, ठीक है। ऐसे अपॉन में भी लिख सकते हैं, 5 अपॉन 2.5, ठीक है, इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। डिवाइड करवाना है सिंपल हमने, ठीक है। 5 को जो है वो 2.5 के साथ डिवाइड करा दें, कैलकुलेटर को यूज करके हम जल्द से डिवाइड कर लेते हैं, 5 डिवाइडेड बाय 2.5। तो ये तो हमारे पास आ गया कि हमारे पास 5 एकड़ जो है वो हमारे पास 2 हेक्टर्स के बराबर है। और हमारे पास ये हुआ भी हुआ है पहले, ये हमारे पास हमारा फर्स्ट पार्ट है कि 2 हेक्टर्स 5 एकड़ के बराबर है, 5 एकड़ 2 हेक्टर के बराबर है, ठीक है। यहाँ पर तो हमने ध्यान ही दिया कि हमारे पास हमारा जो है वो फर्स्ट पार्ट भी हमारे पास यही है, ठीक है, कि 5 एकड़ 2 हेक्टर्स के बराबर हो गए, ठीक है स्टूडेंट्स। 5 एकड़ 2 हेक्टर के बराबर हो गए, 5 एकड़ बराबर हो गए हमारे पास 2 हेक्टर्स के, ठीक है, 2 हेक्टर्स। अब ये हमारे पास हो गया, हमारे पास हमारा थर्ड पार्ट का आंसर, ठीक है। बस इतनी सी बात है, हमने जो इनकी वैल्यूज बताते जाना है और ये हमारा आंसर आता जाएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट हमारे पास इसमें थोड़ा सा तो समझने वाला ये था कि हमारे पास कितने हेक्टर कितने एकड़ के बराबर होते हैं, और फर्स्ट क्वेश्चन में हमने ये समझा था कि हमारे पास कितने माइल से कितने किलोमीटर के बराबर होते हैं, ठीक है। इसमें और ये समझने वाली बात होती है कि हमारे पास हेक्टर बड़ा है या एकड़ बड़ा है, ठीक है। यहाँ पर भी बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पर वैल्यू को देखते हो कि हमारे पास ये वैल्यू जो है ये हमारे पास 2.5 ज़्यादा है, 1 छोटा है, ठीक है। इस तरह नहीं, आप ये देखें इसमें इजिकल्स टू के बाद बता रहा है वैल्यू कि इसके बराबर है, इजिकल्स टू के तो बीच में देखें कि 1 हेक्टर बराबर है 2.5 हेक्टर के, ठीक है। ये जो है आपने कॉन्सेप्ट इसको अच्छे से समझना है, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ भी चुका होगा। अब लास्ट पार्ट हमारा रह चुका है पार्ट नंबर 4, जो कि हमारे पास है 15 एकर्स 2 हेक्टर्स। अब 15 एकड़ जो है वो कितने हेक्टर्स के बराबर हैं। अब हमें सिंपल क्या करना है कि 15 को जो है वो डिवाइड करवा देना है 2.5 के साथ, तो हमारा जो है आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से जो 15 को मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो 15 को सॉरी डिवाइड करवाना है, 15 डिवाइडेड बाय 2.5, ठीक है। तो ये हमारे पास हो चुके हैं 6 एकड़ हेक्टर्स के बराबर है, ठीक है। तो फोर्थ वाला है हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो है वो 15 एकड़ बराबर है कितने, 15 एकड़ हमारे पास अब कितने जो है वो कितने हेक्टर्स के बराबर है, 6 हेक्टर्स के बराबर है, ठीक है स्टूडेंट्स। 6 हेक्टर्स के बराबर है कितने एकर्स, 15 एकर्स 6 हेक्टर्स के बराबर है। और ये हमारे फोर्थ पार्ट का जो स्टूडेंट्स आंसर है, ठीक है स्टूडेंट्स।
तो ये जो है हमारे पास फोर पार्ट थे जो कि हमने आज इस क्लास में सॉल्व कर लिए, ठीक है। तो किया क्या है हमने, हेक्टर्स और एकर्स का जो है इसमें हमारे पास जो है कन्वर्जन ग्राफ जो है इन दोनों के दरमियान था, वो हमने जो इसको सॉल्व किया, ठीक है। इसे जो है ग्राफ हमारे पास बुक के अंदर गिवन है, ठीक है। ग्राफ जो है वो आपको दिखा देता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ग्राफ जो है हमारे पास बुक के अंदर जो है वो इस तरह आप देख सकते हैं, ये रहा हमारे पास हेक्टर्स और एकड़ का जो है ग्राफ यहाँ पर गिवन है, ठीक है। हमने जो है वो हमारे पास वैल्यूज भी बुक के अंदर गिवन है, क्वेश्चन हमारे पास पार्ट्स ये है। अब इनको जो है हमने इनकी वैल्यूज जो यहाँ पर बतानी थी, जो कि हमने बता दी, ठीक है। अब 2 हेक्टर्स कितने एकड़ के बराबर हैं, 5 हेक्टर्स कितने एकड़ के बराबर हैं, और 5 एकर्स कितने हेक्टर्स के बराबर हैं, और 15 एकर्स कितने हेक्टर्स के बराबर हैं, ये जो है हमने सॉल्व कर लिया है। हमारे 4 पार्ट्स थे क्वेश्चन नंबर 2 के, जो कि हमने बहुत अच्छे से सॉल्व कर लिए हैं। आई होप कि जो है आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि किस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 2 को जो है वो सॉल्व कर लिया है, ठीक है। तो इसमें जो है वो हेक्टर्स और एकर्स का जो है आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना है और इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, बार बार प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। जो है ये बच्चे भूल जाते हैं, ज़्यादातर मोस्टली जो है वो इसे भूल जाते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको जो है आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा, ठीक है। और वीडियो को लाजमी शेयर किया करें, दूसरे बच्चों तक लाजमी पहुँचाया करें, स्टूडेंट्स से शेयर किया करें, क्लास फेलो से शेयर किया करें, ठीक है। अपने फ्रेंड्स से शेयर किया करें और कमेंट लाजमी किया करें। स्टूडेंट्स आप कमेंट करके जो है अपना राय लाजमी दिया करें, ठीक है। अगर मैथ के हवाले से कोई भी सवाल है तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर शो होगा, व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।